चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा आपके समक्ष कार्यक्रम आज की बात आपके साथ लेके हाजिर हैं। और साथ ही इस कार्यक्रम में हम आपके साथ काफ़ी विषयों पे चर्चा करेंगे। कुछ देश की, विदेश की और अपने प्रदेश की बातों के साथ कुछ हम इतिहास की बातें आपके सामने लाएंगे। कुछ प्रेरणात्मक वक्तव्य भी रखेंगे। दोस्तों से मिलेंगे, जुलेंगे, बातें करेंगे। कुछ आपकी सुनेंगे और कुछ अपनी सुनाएंगे। दोस्तों, आज का दिन 25 फरवरी का दिन वर्ल्ड स्पे डे है आज, यानी एनिमल्स का स्टरलाइजेशन। जो पालतू है, पेट है, ताकि उनका पालन पोषण ढंग से हो सके, उनकी जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए आज का दिन वर्ल्ड स्पे डे यानी विश्व स्पे डे के नाम से मनाया जाता है। इससे एनिमल्स, डॉग्स, काउज, कैट्स सभी का स्टरलाइजेशन इत्यादि सुचारू रूप से होता है। और दोस्तों, अगर आगे बढ़े तो आज का दिन, मनोज जी, हाउ आर यू? मनोज जी, आप कभी खेतों में, खलिहानों में, कभी स्कूल्स में, कभी रिश्तेदारी में, और बिटिया रानी के साथ आपकी वीडियो बहुत इमोशनल थी। मे गॉड ब्लेस योर डॉटर विद ऑल गुड थिंग्स, हैप्पीनेस एंड many more gifts from the God. प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। मानिक ठाकुर दी ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आपका मिलना, आपका आना, कार्यक्रम में शामिल होना हमको बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कार्यक्रम का भी मंतव्य या उद्देश्य यही है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां हम अपने मित्रों से, शुभचिंतकों से, हितैषियों से कनेक्ट हो सकें, बातचीत कर सकें, कुछ अपनी सुना सकें और कुछ उनकी भी सुन सकें। इसीलिए दिल की गहराइयों से सबको मेरा नमस्कार। यशपाल ठाकुर जी मिले हमको आज, मॉल रोड पे भी मुलाकात हुई थी। यश जी, कैसे हैं आप? आज हमारा मिलना हो ही गया। यश जी हमारे मित्र हैं शिकरोड़ी सुन्नी से, जहां से शिमला के लिए पानी की स्कीम कुछ ही दिनों में पहुंचने वाली है और अगले 100 साल तक शिमला में पानी की समस्या नहीं रहेगी। और ये पानी, ये हमारे मित्र यशपाल ठाकुर जी का गांव शिकरोड़ी सुन्नी में, जो कि सुन्नी से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, वहां पर सतलुज नदी से उठाया गया है। यानी शिमला को अब पानी की किल्लत नहीं रहेगी। एक टैंक तो बना है ढली में, जहां पे पहले छोटे टैंक थे, वहां एक बड़ा टैंक बना दिया गया है। और एक टैंक दोस्तों बना है पीटर हॉफ के पास, जहां होटल भी है, सरकारी जीएडी का। और शायद एक और बीच में कहीं रिजर्वायर बना है। तो ये तीनों मिलकर शिमला शहर की प्यास बुझाएंगे। और शिमला ग्रामीण के सुन्नी के शकरोड़ी के पास से ये पानी उठाया गया है। बीच में 3 पंपिंग स्टेशन बने हैं। इस विषय पे दोस्तों तफसील से बात हम किसी और दिन करेंगे।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ खास मित्र जुड़े हैं। मोनिका भारद्वाज, नमस्ते, कैसे हैं आप? दिनेश सुमन जी को भी नमस्कार। और परमार सिंह वर्मा जी हमारे मित्र, यशपाल ठाकुर, अनीता शर्मा जी रोज कार्यक्रम में शामिल होती है। अनीता जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और हमारे मित्र यंग डायनामिक काउंसलर फ्रॉम सुनी, अमित वर्मा जी एंड काजल, आजकल राजगढ़ की तरफ कार्यरत है। शी इज अ ग्रेट टीचर। गुड इवनिंग डियर काजल। दोस्तों, सुनील गावस्कर का नाम सुना होगा। 1971 से लेकर 1987 तक सुनील गावस्कर क्रिकेट के महानायक थे। ओपनिंग बैट्समैन अंशुमन गायकवाड़ के साथ, चेतन चौहान के साथ, दिलीप वेंगसरकर तो खैर वन डाउन पे आते थे। और 71 में जब इन्होंने वेस्ट इंडीज का दौरा किया तो 771 रन, 74 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया किसी भी प्लेयर के द्वारा अपने डेब्यू यानी प्रारंभिक टेस्ट सीरीज में। इन्होंने 30 सेंचुरीज बनाई, 34 और मेरे ख्याल 10,122 रन। और ये रिकॉर्ड लगभग 17-18 वर्षों तक रहा, जब तक कि सचिन तेंदुलकर नहीं आए और उन्होंने फिर ये रिकॉर्ड तोड़े। और आज भी सुनील गावस्कर एज ए कमेंटेटर बहुत सक्रिय है। आज उनका जन्मदिन है। इस महान विभूति को, इतने बड़े प्लेयर को हमारा नमस्कार भी और इनको शुभकामनाएं बर्थडे की। सुनील मनोहर गावस्कर। हमने रेडियो पे कमेंट्री सुनी तो लगातार गावस्कर का नाम ही आता था। गावस्कर दौड़ पड़े, गावस्कर ने 4 रन बना दिए, 6 रन बना दिए। और वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल के साथ तो उनका 36 का आंकड़ा आ गया। एक दौर ऐसा भी आया जब वेस्ट इंडीज की ओपनिंग बॉलिंग मैल्कम मार्शल करते थे और सुनील गावस्कर ओपनिंग इस तरफ। और कई बार मैल्कम मार्शल ने सुनील गावस्कर को 0 पे आउट किया। मैंने वो कमेंट्री सुनी है। मार्शल की पहली गेंद, पहला ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट और गावस्कर क्लीन बोल्ड या फिर स्लिपर कैच। उनकी इतनी ठन गई थी कि पूछो मत। फिर एक दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पे टेस्ट मैच हुआ और वहां गावस्कर ने अपनी खेलने की शैली बदली। वे डिफेंस से ऑफेंस पे आ गए, यानी आक्रमण पर। और दोस्तों, उन्होंने इतना आक्रामक खेल खेला कि मैल्कम मार्शल की धज्जियां उड़ाकर लंच के थोड़े ही समय के बाद 126 रन बनाकर सेंचुरी बनाई थी। वो बड़ी आक्रामक इनिंग थी सुनील गावस्कर की। आज उनके जन्मदिन पर हम उनको बधाई देते हैं और सीधे चलते हैं डॉन ब्रैडमैन के पास। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, उनकी आज पुण्यतिथि है। सुनील गावस्कर ने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड तोड़े थे, शतकों के। डॉन ब्रैडमैन 1928 से 1948 तक खेले। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे और इनकी जो बैटिंग एवरेज थी वो 99.44 थी। जीवन के अंतिम टेस्ट मैच में अगर डॉन ब्रैडमैन 4 रन भी बना लेते तो उनका एवरेज 99.44 की बजाय पूरा 100 हो जाता। लेकिन अंतिम टेस्ट मैच में डॉन ब्रैडमैन ऐसा नहीं कर सके। जहां सुनील गावस्कर को द लिटिल मास्टर कहते थे, डॉन ब्रैडमैन को द डॉन कहते थे।
ये दोनों महान विभूतियां, क्रिकेट में इनका नाम अमर रहेगा वैश्विक क्रिकेट पे। एक का आज जन्मदिन है सुनील गावस्कर, और डॉन ब्रैडमैन का आज पुण्यतिथि है। साथियों, T20 मैच में भारत की बड़ी शर्मनाक हार हुई है। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कभी जीत कभी हार, इसमें पता नहीं चलता है। बड़े से बड़ा खिलाड़ी शून्य पे आउट, और कोई भी खिलाड़ी सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना लेता है। मनोज ठाकुर का कमेंट आया है, डॉक्टर साहब गावस्कर एंड चेतन चौहान दो ओपनर्स, बिल्कुल गुंडप्पा विश्वनाथ एट वन डाउन, समटाइम्स 2 days कंटिन्यूसली बैटिंग, फिलिप्स के रेडियो सेट और दिलीप दोषी की कमेंट्री। भाई आपको सब कुछ याद है मनोज जी, हम और आप दोनों क्रिकेट खेला करते थे मिलकर, का मजा ही अजीब था। हैप्पी बर्थडे टू सर सुनील गावस्कर। बिल्कुल, दोज वर गोल्डन डेज मनोज जी, नो डाउट इन इट। और चलिए अपने मित्रों के पास चलते हैं। क्रिकेट की दुनिया से हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं। अमित वर्मा को नमस्कार, हमारे काउंसलर साहब हैं सुन्नी से, यंग डायनेमिक। काजल हाउ यू। नरेंद्र भारद्वाज जी को जय श्री राम। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को नमस्कार, प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं। और नंदलाल भंडारी जी ध्रुगड़ा से, हमारे सुन्नी शिमला ग्रामीण का इलाका है, लेक्चरर हैं। और सुनील शर्मा जी को गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर फ्रॉम मंडी सरकाघाट संधोल राइट्स, थैंक यू, आई एम फाइन, लाइक योर ऑल एक्टिविटीज, ऑलवेज बिजी, थैंक्स सो मच, फुल ऑफ नॉलेज, मोटिवेशन, थैंक्स फॉर काइंड वर्ड्स, विशेस एंड ब्लेसिंग्स, ऑलवेज मनोज जी विद यू एंड योर फैमिली, थैंक्स सो मच। और हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी शंकली लखड़ा बाजार से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी, आपको हमारा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी आजकल प्रिंसिपल हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और हमारे भमनोल गांव से हैं और हमारे मित्र। लेकिन महेंद्र जी, मुलाकात जल्दी होनी चाहिए, ये आप मुझे फोन करें या मैं आपको फोन करूंगा। और करमचंद भाटिया साहब, डेयरिंग, डैशिंग एंड डायनेमिक, लिखते हैं कि डॉक्टर साहब शुभ रात्रि, प्रणाम, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, जिंदगी दे दी है आगे राजनीति को, और भी इसमें दे देंगे, और प्रदेश के लोगों तुम्हारे। दोस्तों, करमचंद भाटिया साहब शिमला शहर की या हिमाचल प्रदेश की वो हस्ती है जो किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अपनी स्टीक और बेबाक राय रखते हैं, जो हमेशा जनहित और समाज हित में होती है। इनका दर्शन, इनके विचार हमेशा लोगों के हित में रहते हैं। दिलाराम जी हमारे रेयोग पंचायत से सुन्नी में और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनके सुपुत्र की शादी तय हुई है और उस शादी में हम सब लोग जाएंगे, और इन्होंने तो फेसबुक मित्रों को भी न्योता दिया है। मेरा ख्याल 1-2 मार्च या 11-12 मार्च की है दिलाराम जी। इन्होंने सभी फेसबुक मित्रों को न्योता दिया है कि वो शिमला से लगभग 1 घंटे की दूरी है रेयोग पंचायत, वहां पधारे दिलाराम जी के पास। धैर्य भंडारी, 2-4 दिन से आप कार्यक्रम में नहीं आए, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। संजू ठाकुर जी को भी नमस्कार। और माय डियर पंकज शर्मा द ग्रेट लिखते हैं कि डॉक्टर साहब आज हमारे भाई की अनफॉर्चुनेट सडन डेथ हो गई। आपके शिमला ग्रामीण वाले देवनगर स्टोन क्रशर वाले प्रदीप शर्मा भाई की। ओहो, वेरी अनफॉर्चुनेट पंकज। ग्रेट मैन, अ जेंटल पर्सनैलिटी प्रदीप जी। आजकल अफसोस इस बात का है कि लोग हर कहीं मौत के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, ना कोई बीमार ना कोई कुछ। और मुझे लगता है जब से कोरोना की वैक्सीन लगी है तब से ये कुछ
इंसान का एकदम से चला जाना, कुछ ज्यादा खबरें आ रही हैं। आदरणीय पंकज जी, हमें बहुत अफसोस है प्रदीप शर्मा जी की, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। और परिवार वालों को भी इस दुख की घड़ी में ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे, शक्ति दे और हिम्मत, हौसला दे। ओम शांति। आशीष बिट्टू जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग बिट्टू जी, हाउ आर यू, कैसे हैं? और विजय सिंह वर्मा साहब को राम राम। और बिल्कुल मनोज जी, क्रिकेट की हमने बात की। करमचंद भाटिया साहब, डॉक्टर साहब जी, अब भविष्य में सारे टॉपिक हिमाचल की राजनीति, युवा पीढ़ी, प्रदेश की जनता के हित में चलने चाहिए, हमारी तो यही इच्छा है। चलिए हम टॉपिक राजनीति पे भी रखेंगे भाटिया साहब। किसी दिन आपके साथ इंडियन कॉफी हाउस में पहले हम कॉफी पे चर्चा करेंगे। चाय पे चर्चा बहुत हो गई, कॉफी पे चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग, हमारे मित्र हैं कमलेश जी, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत। अनिल नेहरू द ग्रेट प्रदेश सचिवालय में है। अनुराधा शर्मा जी को जय श्री राम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? अनुराधा जी को नमस्कार। और अनुराधा जी हमारी टूटू ब्लॉक की पहली चेयरमैन भी रही हैं। और शशि जी को भी हमारा नमस्कार कहिएगा। सुषमा शर्मा जी को नमस्कार, सादर प्रणाम। नीटू द ग्रेट नरेश भंडारी जी आईजीएमसी में कार्यरत, आपको हमारा नमस्कार बहुत बहुत। वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। कुलभूषण शर्मा जी हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग। और शशि पंडित जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपको प्रणाम नमस्कार हम पहले ही भेज चुके हैं अनुराधा जी की मार्फत। और शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। भूषण कुमार जी लिखते हैं कि शर्मा जी को जय श्री राम और नमस्ते और दिल से आभार अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, धन्यवाद। आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पविता शर्मा, राम राम, कैसी हैं? कपिल गौतम साहब, in the judicial services of the state, a very dynamic legal luminary. Good evening, thanks so much dear Kapil. और आपका यूनिवर्सिटी आना ड्यू है, एक दिन आप आए थे, मैं था नहीं, माफ कीजिएगा, बट आई अर्ज यू टू विजिट एनी डे एंड गिव मी अ कॉल जस्ट हाफ एन आवर बिफोर योर अराइवल। थैंक्स सो मच। राज नेगी जी, गुड इवनिंग। और रोशन वर्मा जी को राम राम। राज जी, कैसे हैं आप? वसु माय फ्रेंड, हाउ इज ही? वसु जी कार्यक्रम में आते नहीं है, अब उनको कहें कि कार्यक्रम में आ जाया करें। थैंक्स सो मच। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के दौरे पे, इजराइल वो देश जो 1948 में बना, ज्यूज का है, वहां पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। यरूशलेम राजधानी है इजराइल की, लेकिन बाकी धर्म के लोग कहते हैं कि इजराइल पर हमारा भी कब्जा है। इजराइल की दोस्ती अमेरिका के साथ, इजराइल की जो जासूस फौज है वो जबरदस्त है, आईडीएफ। और इजराइल अपने दुश्मन को पानी में भी नहीं छोड़ता। इतिहास साक्षी है, जिसने भी इजराइल की तरफ आंखें तरेरी, आंखें उठा के देखा या कुछ गलत किया इजराइल के साथ, इजराइल ने कभी अपने दुश्मन को नहीं बख्शा। वो चाहे चार दीवारी के अंदर कहीं भी छिपा हो, इजराइल की फौज जाती है, खींचकर पकड़कर लाती है अपने देश में। इजराइल ने एग्री टेक में, यानी तकनीकी रूप से कृषि करना, ये इजराइल की खासियत है। उसके पास न पानी है, न उतनी जमीन है, पर फिर भी जो ज्यूज है, यहूदी हैं, क्योंकि उनको हिटलर ने मारा था, 20 लाख ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप में मौत के घाट उतार दिया था एडोल्फ हिटलर ने। पूरी दुनिया में उनके पास जाने को स्थान नहीं था,
कोई देश नहीं था, कोई स्थान नहीं था। फिर 1948 में उनको एक जगह दी गई जेरूशलम के पास कि आप यहां रहिएगा, ये देश बनाइएगा। लेकिन जॉर्डन, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, ये सभी देश इजराइल के जो चारों तरफ है वो मुस्लिम कंट्रीज है। इतनी मुस्लिम कंट्री से घिरने के बाद बीच में ज्यूज, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री इजराइल का बाल बांका भी नहीं कर पा रही है। आबादी कितनी? 90 लाख, हिमाचल से थोड़ी ज्यादा। दोस्ती किसके साथ? अमेरिका के साथ। और दुनिया में दबदबा अमेरिका के बाद दुनिया इजराइल से डरती है। 90 लाख लोग। और वर्ल्ड में जो जो जितने टॉप बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है सबके ऊपर यहूदियों का कब्जा। ज्यूज वेरी एंटरप्रेन्योर, वहां चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आर्मी में सर्विस करना उसके लिए मैंडेटरी है। और जब युद्ध होता है इजराइल का किसी कंट्री के साथ, तो दुनिया भर में जितने इजरायली फैले हैं, लड़के लड़कियां, युवक युवतियां, सब अपने देश वापस पहुंचते हैं, बंदूक उठाते हैं और दुश्मन को करारा जवाब देते हैं। यह है इजराइल की स्पिरिट। समुद्र का पानी खारा, उसको ठीक करके पीने योग्य बनाना, पॉली हाउस, माइक्रो इरिगेशन, ये सब टेक्निक इजराइल की है, बहुत जबरदस्त। वहां गए हैं मोदी, उनके पास आयरन डोम है एक, मोदी जी उसको लाना चाहते हैं ताकि अगर कोई देश आपके ऊपर आक्रमण करे तो आयरन डोम उन मिसाइलों को रोक सके। और देखते हैं मोदी जी क्या करके आते हैं। 2 दिन के दौरे पे हैं, आज का दौरा और कल का दिन। हालांकि मुस्लिम अरब कंट्रीज क्रिटिसाइज कर रही हैं, लेकिन भारत प्रगतिशील राष्ट्र है, इजराइल भी प्रगतिशील है, अमेरिका भी प्रगतिशील है। फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड मूविंग, फॉरवर्ड मार्चिंग। इसलिए कुछ ना कुछ मोदी जी वहां से करके लाएंगे। तो इजराइल दोस्तों बड़ी खतरनाक कंट्री है, अपने दुश्मन को तो ये छोड़ता ही नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे और लोग, मित्र लोग जुड़े हैं। मित्रों का स्वागत करना बहुत लाजमी है। और राज नेगी जी, बिल्कुल, राज नेगी जी सेंट्रल हेड टीचर हैं जाकू स्कूल में। अश्विनी मेहता जी भटोरा से डॉक्टर वेटनरी डिपार्टमेंट में है। और ठाया से रंजना शर्मा जी को नमस्कार। मोलाल बुशेरी साहब रामपुर से जुड़े हैं। नरेश शर्मा जी, भाई आपको जय श्री राम। बिल्कुल नरेश जी, धन्यवाद। और कंपिला शर्मा जी भी जुड़ी हैं धामी से। कंपिला जी, आपको बांका हिमाचल में प्राइज के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपकी परफॉर्मेंस हमेशा शानदार और जानदार रहती है। और हमारे मित्र चुनलाल ठाकुर जी को भी जय श्री राम। दोस्तों, आपका जुड़ना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और दुनिया में दोस्तों नोबेल प्राइज मिलते हैं। प्राइज की बात चली तो अमेरिका को अब तक सबसे ज्यादा 422 से ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे आगे, 424 नोबेल प्राइज। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, उनको तकरीबन 140 से ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुके हैं उनके लोगों को, जिसमें आपके बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट, पोइट, लिटरेचर्स एटसेट्रा। तीसरे नंबर पे जर्मनी, जिनको लगभग 110 से ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। इजराइल भी इस मामले में पीछे नहीं है। इजराइल से भी कम से कम 25 लोगों को, छोटा सा देश, 90 लाख की तो पॉपुलेशन है, उनको भी कम से कम 25 से ऊपर नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। भारत को भी काफी 7-8 तो भारत को भी मिल चुके हैं, जहां तक मुझे लगता है। मनोज जी लिखते हैं मंडी से कि रिस्पेक्टेड मोदी इज गेटिंग फुल क्लैपिंग इन द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल। हाँ यार, भाषण चला होगा। काफी हद तक उनकी यस, मोदी जी की स्पीच
Dear Bhandari, I'm fine. Required always your blessings. Always, dear. We are with you always. This creates a natural foundation Yes. for our forward-looking partnership. मोदी जी की स्पीच इजराइल की पार्लियामेंट और उनकी पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, और ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नरेंद्र मोदी जी स्वयं एड्रेस कर रहे हैं। मैं भी इस एड्रेस को सुनूंगा इसके बाद। इजराइल किसी कंट्री की अगर हमको कॉपी करनी चाहिए तो हमको इजराइल की करनी चाहिए, इजराइल से सीखना चाहिए, इजराइल से जानना चाहिए। जबरदस्त कंट्री है और लोग भी जबरदस्त। Jews are very upright and self-esteemed people. Dear Bhandari, wish all the best. Puran Chand ji ko Jai Shri Ram. Kampila ji, bilkul you deserve it. Once again, heartiest congratulations, Kampila Sharma ji. Thanks so much. My dear friends, I beg your leave. Time is over. It's 9:30. It's time to part. आज की बात आपके साथ। प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।